अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए राहुल गांधी पप्पू भैया बोल देते ना तो उनको दे टपाटप यूपी का सारा इतना मारता ना कि गर्दा कर देता। पप्पू खान तेरे को तो मैं बता रहा हूँ, इसने बोला है त्रिशूल के बारे में, त्रिशूल से तकड़ा हमारा वर्षा, जब वो चलेगा तो तेरे को भी नहीं पता होगा कहाँ है तू कहाँ नहीं। अगर यूपी का सादाब संसद भवन में बैठा होता ना तो संसद सत्र नहीं चलने देता मैं। आग लगाया पूरे देश में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों को भी। तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। इस गवर्नमेंट में 3 ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। पहला लव जिहाद, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून और तीसरा पीओके लेने जा रहे हैं। ये जो 65 साल से ये क्या कहते हैं गांधी परिवार था ना, आज तक हिंदुओं का ही विरोध किया है। पहली बात तो राहुल गांधी को मैं हिंदू मानता नहीं हूँ। सदाब ये बताइए कि देश की संसद में जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि देश का हिंदू जो है हिंसक है। आप क्या मानते हैं, मोहब्बत की दुकान में कब से नफरत बेचने लगे हैं राहुल गांधी? मैंने ये स्टेटमेंट सुना तो मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ और भारत देश के 140 करोड़ जनता की तरफ से उनको माफी मांगना चाहिए जो ये ऐसे अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। और आज तो 1 जुलाई है, 1 जुलाई को उसने बोला था चुनावी मुद्दों में कि मैं जब मेरी सरकार आएगी 1 लाख रुपए महिलाओं को प्रति वर्ष देने का काम करूंगा, 8,500 रुपए महीने। उस मुद्दे को भटकाना चाहता है। और 1947 से लेकर 2014 तक यूपी के सादाब का एक राहुल गांधी पप्पू भैया के लिए क्वेश्चन है कि ये खटाखट बनाने वाली मशीन खराब थी क्या जो अब 2014 से 2024 तक लॉन्च कर रहे हो। और मैंने जब उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग की थी रायबरेली में तो वहाँ से एक बहुत बढ़िया नारा दिया था मैंने, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। और हमारे भारत देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उसको 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो यूपी का सादाब दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन ही आंदोलन कर देगा। और मेरा पता है आपको कि जब मैं ऐसे हाथ हिला देता हूं तो कितने लोग ऑब्वियसली आ जाते हैं। कि राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, ये कब से नफरत बेचने लगे? हिंदुओं के खिलाफ इतनी हिंसा क्यों है, इतना दिमाग में गंद क्यों चल रहा है? देखिए ये तो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है राहुल गांधी। अगर यूपी का सादाब संसद भवन में बैठा होता ना तो संसद सत्र नहीं चलने देता मैं। जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। और मैं तो ऑब्वियसली वैसे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मुस्लिम। अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए राहुल गांधी पप्पू भैया बोल देते ना तो उनको दे टपाटप यूपी का सारा इतना मारता ना कि गर्दा कर देता। आपके हिसाब से सदाब क्या लग रहा है कि हिंदुओं को गाली देना आसान हो गया? क्या हिंदुस्तान में जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है उसको गाली देना आसान हो गया, टारगेट करना आसान हो गया है? देखिए भारत देश में हमारे 82.7% सनातनी भाई रहते हैं और उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे अनाप शनाप तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। और नहीं मानते आप नहीं मानते कि डिक्टेटरशिप चल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं। अभी तो डिक्टेटरशिप आएगा इस 5 साल में। इंतजार करो पत्रकार महोदय, इंतजार करो। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटरशिप? तानाशाह क्या होता है ना, इस 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी दिखा देंगे। और इंशाल्लाह इसमें इस गवर्नमेंट में 3 ऐसे बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। मैं आज ही बता देता हूं अमित शाह जी की भावनाओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पहला लव जिहाद, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून और तीसरा पीओके लेने जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि राहुल गांधी का संसद में एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हिंदू जो है एक तरीके से आतंक का वो निशान बता रहे हैं। आपके हिसाब से लगता है हिंसक है? हिंसक कहाँ से है? कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने बम लगा के फटा हो? किसके बारे में किसने गलत कर दिया हो? ये जो 65 साल से ये क्या कहते हैं गांधी परिवार था ना, आज तक हिंदू का ही विरोध किया है। पहली बात तो राहुल गांधी को मैं हिंदू मानता नहीं हूँ, ठीक है ना, वो खान ही है। जनेऊधारी हिंदू, जनेऊधारी है, तुम्हें पूजा करना आता नहीं है, हमेशा तुम हिंदू का विरोध करो। तुम हिंदू कैसे हो सकता हो? जो हिंदू का विरोध करता है वो हिंदू नहीं होता है, वो दोगला हो सकता है। ये राहुल गांधी हिंदू नहीं है। पहली बात तो इनके धर्म में, पहले इनसे पूछिए आप कि आप गांधी हो, नेहरू हो, वाड्रा हो, माइनो हो, आप कौन हो? इतना मिक्सचर तो हल्दीराम के नमकीन में भी नहीं है जितना आपके जो है धर्म में है। कहाँ से आप, ठीक है ना। और दूसरी बात है, आप संसद में खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर विकास के बारे में बात कर सकते हो ना, लेकिन आपको क्या करना है? हिंदू मुस्लिम करनी है, हमारे शिव जी के बारे में बात करनी है। मतलब आप चाहते हो कि भारत में
में तांडव हो जाए, ये चाहते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर भी अब बनने वाली है तो तांडव होगा। और ये क्या करे राहुल गांधी, ये जो 100 करोड़ के हिंदू है ना, इसको जगाने का काम कर रहे हो, और अच्छा काम है, ठेका लिए रखो, ताकि जब जात जाएगी ना तब आप बोल नहीं पाएगा। दूसरी बात है, ये जितने समय इन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया है, सनातन धर्म को किया है, इनकी सीटें घटती चली गई है। पाकिस्तान आज देखो रोटी के लिए तरस रही है, और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी सीट के लिए तरस रही है। तो यही होगा, हमारे धर्म को किसी ने टारगेट नहीं किया आज तक, सपा बसपा ने किया है। और दूसरी बात यह है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की है उसमें नफरत कब से आने लगी है? मोहब्बत की दुकान? कौन सी दुकान की बात कर रहे हो? हमेशा संविधान का लेके जो है आप चलते हो, है ना, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हो। आप नहीं संविधान को सेफ्टी करना चाहते हो ना, सेव करना चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जय भीम बोलता हूँ मैं तो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर सेफ्टी की बात करते हो ना, तो बंगाल में जो अभी बॉम्ब ब्लिचिंग हुई है ना, बॉम्ब ब्लिचिंग, एक औरत को गिरा के वहाँ पे रोड पे ऑन रोड मारा गया है, उसके बारे में राहुल गांधी को टिप्पणी करनी चाहिए। अरे हमारे हिंदुओं के बारे में, सनातनी के बारे में तुम छोड़ो, पहले संविधान की सेफ्टी करो, उसके बारे में बोलो, विकास के बारे में बात करो। लेकिन नहीं, आप जो है यहाँ पे कश्मीर में क्या कहते हैं टेररिस्ट मारते हैं, क्या कहते हैं माता रानी के भक्तों को, उसके बारे में राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। क्यों लगता है कि हिंदुओं पे सवाल इतना राहुल गांधी क्यों उठाते हैं हमेशा? जब देखो इससे पहले भी डेंगू मलेरिया कहा गया हिंदू धर्म के बारे में, अब राहुल गांधी संसद में जाके कह रहे हैं कि सनातन धर्म अजर अमर है, सनातन धर्म को खत्म करने वाला अभी तक पैदा हुआ नहीं है, अजर अमर है। तो राहुल गांधी हिंदू है नहीं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आग लगाने का काम, आग लगाया पूरे देश में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाइयों को भी, ठीक है ना। जो धर्म का वो क्या कहते हैं वो संविधान लेके चल रहे हैं ना, उसी का ही गला घोट रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल, मोदी जी गला घोट, भारतीय संविधान आर्टिकल 352 के तहत उनके जो क्या कहते हैं दादी माता हैं, उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी लगवाई थी, लोगों का जो है जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, लोगों को नरसंहार किया गया, कितने लोगों को परेशान किया था, मारा गया था। तो पहले ही संविधान का गला घोटा गया है, तो वैसे ही पोता भी करेगा। अच्छा, तो मतलब उसी के संविधान खतरे में, संविधान आज तक खतरे में 2014 के बाद हुआ कहाँ है? आज तक मोदी जी सेफ्टी की है, क्योंकि शपथ समारोह के बाद उन्होंने अपने सर से लगाया है। तो ये बताता है कि मोदी जी ही जब तक हैं तब तक संविधान का सेफ्टी है। अगर हाँ संविधान मानते हो ना, सबसे पहले वक्फ बोर्ड खत्म करना, क्योंकि संविधान में कहीं लिखा है वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, क्योंकि आपने वक्फ बोर्ड क्यों चालू है? हमारे देश में संविधान चलेगा या फिर शरीयत चलेगी या फिर वक्फ बोर्ड चलेगा? सबसे पहले निर्णय लो, राहुल गांधी को सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए। सीधी बात है, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो भैया, हिंदू भी इस देश में रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, सिख ईसाई सब रह रहा है, सबको साथ लेके चलने की बात होती है, सबको साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलने की बात करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, हमारे भाई ने बोला, सही बोला, जो भी बोला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। हिंदू इधर है बहुसंख्यक, बहुत ज़्यादा मतलब, और मुसलमान है अल्पसंख्यक। क्या कहा जाता है? मुसलमान खतरे में। कौन सा खतरे में? कौन सा हिंदू भाई ने इनको मारा? कौन सा पत्थरबाजी करी? कौन सा बंगाल की तरह इनके साथ नरसंहार कर, जैसे हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, कहाँ करा? केरल में हो रहा है नरसंहार, कहाँ करा? तुम्हारे संसद में तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हिंदू हिंसक होते हैं। मैं पूरा तर्क दे रहा हूँ आपको। कश्मीर में 7 लाख पंडितों को मारा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा, हम तब शांत हैं। हिंदू शांत रहता है, हिंदू का धर्म सिखाता है एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। अभी हिंदू बहुत जाग चुका है, अब उसका समय आ चुका है शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र भी उठाएगा। और बात रही, इसने बोला है पप्पू खान, तेरे को तो मैं बता रहा हूँ, इसने बोला है त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल से तकड़ा हमारा परशुराम जी का वो है फरसा। जब वो चलेगा तो तेरे को भी नहीं पता होगा कहाँ है तू कहाँ नहीं, ठीक है। और हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले, हिंदूवादियों पे सवाल उठाने वाले, सनातन पे सवाल उठाने वाले, आरएसएस पे सवाल उठाने वाले, पहले अपना बैकग्राउंड चेक कर, अपना इतिहास चेक कर, तू कहाँ से है कहाँ का नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करते हैं? है मोहब्बत की दुकानें चल रही है? मोहब्बत की दुकान थी तो एक सेकंड, मोहब्बत की दुकान थी तब तक हम शांत थे ना। हमने कभी पत्थर उठाए? कभी हमने किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार करा? किसी बहन बेटी के साथ गलत टिप्पणी करी? मुझे ये बताओ, हम होगा इन्हें पूछना अब कहाँ से होगा, अब इनको पूछना अब कहाँ से होगा, अब कहाँ से होगा। अब मेरे जवाब ही है तुमसे, कहाँ से होगा, अब जवाब कहाँ से है? अब